हमारी आइटम भी गई, हमें पैसे भी नहीं मिले। तो आज है यहाँ पर सैटरडे और दोपहर के हो गए हैं कुछ 2:50। 27 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं जरा बाहर, एक एप्पल स्टोर जाना है हमने और एक मॉल वगैरह भी जाना है। एनीवेज वेलकम बैक टू करना ब्लॉग। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना हमें कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। सो हेलो एवरीवन। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं नई मैकबुक लेकर आया था, मैकबुक प्रो M1। लेकिन वो मैकबुक लेने से पहले मेरे पास इससे पहले थी मैकबुक प्रो 16 इंचेस और वो वाली थी जो मैंने 2020 में ली थी। लेकिन मैंने वो वाली भी सेल करनी थी, तो वो सेल करने के बाद ही मैं ये वाली मैकबुक लेकर आया। लेकिन वो मैकबुक मैंने कैसे सेल की, क्या क्या ऐसा हुआ, वो सारा कुछ तो आपको इसी व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। वो मैकबुक सेल करने से पहले मेरे साथ स्कैम होते होते बचा। ये बहुत कॉमन है कनाडा में स्कैम। मैं बच गया क्योंकि मुझे पता था इन स्कैम्स के बारे में, लेकिन जो नए आते हैं ना कनाडा में, उनको स्कैम्स के बारे में नहीं पता होता और वो फंस जाते हैं और हजारों डॉलर खराब हो जाते हैं कभी कभी। तो आज मैं आपको इसी स्कैम के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर आप लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला ब्लॉग। तो आगे आप देखते होंगे मैं शॉपिंग करके आता हूँ, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि मैं कपड़े देने जा रहा हूँ। मतलब कहाँ पे देने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। 2-3 तरीके होते हैं डोनेशन वगैरह करने के। तो एक तो यहाँ पर प्लाजा में, अलग अलग प्लाजे वगैरह जो होते हैं कनाडा में, या फिर ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह यहाँ पर होते हैं, उनके बाद उन्होंने डोनेशन बॉक्सेस रखे होते हैं, बड़े बड़े डोनेशन बॉक्सेस। अगर आपने कपड़े वगैरह कोई डोनेट कर रहे हैं ना, उसमें जाकर डाल दो, वो फिर सिटी वाले आएंगे, वो बॉक्स वगैरह उठाकर ले जाएंगे, जो भी डोनेशन करने वाले कपड़े होंगे उनको दे देंगे। और दूसरी चीज़ है, अब स्टोर्स वगैरह में भी हम दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि एप्पल स्टोर में अगर आपका कोई फ़ोन बिल्कुल ख़राब है, जो बिल्कुल भी चलेगा नहीं, उसका आप रिसाइकल के लिए एप्पल को दे सकते हो। एप्पल उसको रिसाइकल कर देगा, फ्री में लेगा, लेकिन वो उसको पे नहीं करेगा कुछ आपको। जैसे ये कपड़े हैं, ये कपड़े हम एक बैग अगर हम H&M को देंगे ना, जो हम पहनते नहीं हैं, तो H&M हमें उसके बदले में 15% का डिस्काउंट कूपन देगा। तो हमारे पास 4 बैग्स हैं, एक बंदा 2 बैग दे सकता है, तो हमें 4 कूपन मिलेंगे 15% के। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे नहीं पता चली। तो फिर अगर हमने आगे परचेज करना है कोई H&M से, तो वहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा 15% उसी कूपन के साथ। तो मैंने 2020 में मैकबुक ली थी, मैकबुक प्रो। 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, 2-2.5 साल। अभी क्या हुआ कि लास्ट ईयर जब एप्पल का नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड आई थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई। स्लो वैसे नहीं हुई, बहुत बढ़िया चलती है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जब मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ ना, जब एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो जब एडिटिंग करता हूँ उस वक्त काफ़ी स्लो होती है। लास्ट ईयर इन्होंने M1 निकाल दी थी, एप्पल ने अपनी चिप निकाल दी थी। अब जो मेरे ही मैकबुक है ना, उसमें इंटेल की चिप है। अगर हमने ट्रेड इन करनी है ना, तो वो भी कर सकते हैं। ट्रेड इन में फिर एप्पल जो हमारी मैकबुक है ना, वो ले लेगा, वो हमें उसकी वैल्यू बता देगा कि वो हमें कितना पे करेगा उसका। जब हम नई मैकबुक लेंगे तो उसके साथ वो उतना एडजस्ट हो जाएगा उसका प्राइस। तो मैं अपनी मैकबुक वगैरह लेकर जा रहा हूँ आज एप्पल स्टोर में, उनको दिखाते हैं जाकर वो कितना हमें पे करते हैं ट्रेड इन वैल्यू में। ये सारे के सारे बैग्स हमने देने हैं H&M को। एक बैग का हमें 15% ऑफ मिलेगा, मतलब चारों बैगों का मिलाकर 60% ऑफ हो जाएगा। मतलब एक ऑर्डर पर सारे कूपन नहीं हम यूज़ कर सकते, एक ऑर्डर पर मे भी एक ही कूपन यूज़ होगा। तो हम एप्पल के जाके आए वहाँ पर, तो एप्पल ने तो कहा कि हम आपकी मैकबुक के आपको देंगे $830। मुझे तो हंसी आ गई सुन के कि $830। ऑनलाइन भी इतना ही बता रहे थे कि इतना ही मिलेगा। मुझे लगा कि स्टोर में जाकर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं। तो मैं एप्पल को नहीं बेचूंगा अपनी मैकबुक, ऑब्वियसली बाहर ही बेचूंगा। फिर वहाँ पर जाकर मैंने एक अपना आईपैड भी लेकर आया था साथ में। आपने देखा होगा कि मैंने आईपैड लिया था कुछ ही महीने पहले, 1-2 महीने पहले लिया था। मैं उसकी एप्पल केयर लेनी भूल गया था। तो एप्पल केयर के लिए ना हमारे पास 60 डेज़ होते हैं कि हमें 60 डेज़ में एप्पल केयर लेनी पड़ती है, नहीं तो हम नहीं ले सकते। तो मैंने कहीं रीड किया था, अगर 60 डेज़ क्रॉस भी हो जाएं और हम एप्पल के पास जाकर उनको कहें कि हमें एप्पल केयर चाहिए, तो फिर वो हमें दे देते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने उनको कहा कि मुझे एप्पल केयर चाहिए, तो मुझे एप्पल केयर मिल गई आईपैड की, क्योंकि एप्पल केयर जरूरी है। अगर 2 साल में कभी भी टूट जाए ना आईपैड, अगर कुछ भी हो जाए, तो वो इसको रिपेयर नहीं करेंगे, हमें नया आईपैड देंगे। तो अभी मैं एप्पल स्टोर गया था, आपने देख लिया। एप्पल ने तो कहा कि हम आपको $830 देंगे। अब कैसे होता है ट्रेड इन प्रोग्राम यहाँ पर एप्पल का, कि आपके पास अगर कोई भी चीज़ है, लाइक मैकबुक हो गई या फिर आईफोन हो गया, एप्पल वॉच हो गई, कुछ भी हो गया, आईपैड वगैरह हो गया ना,
तो वो आप एप्पल के पास जाकर ट्रेड इन कर सकते हैं, लेकिन एप्पल जो वैल्यू देता है ना ट्रेड इन की, वो तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम, जितनी बाहर मार्केट वैल्यू होती है उसके हिसाब से। मैं एप्पल को तो नहीं दे सकता मैकबुक अपनी, तो मुझे बाहर ही कहीं सेल करनी पड़ेगी। बाहर सेल करने के 2-4 तरीके होते हैं। एक तो अगर कोई आपको जानता है, उसने बाय करनी है, कोई स्टूडेंट वगैरह हो गया, आप उसके साथ बात कर लो। तो दूसरा तरीका हो गया कि आप जीजी वगैरह पर डाल दो, तीसरा आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर डाल दो। अब यही होते हैं, ठीक है, 3 तरीके जो सेल करने के होते हैं बाहर। आप फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में भी डाल सकते हो, जो होते हैं लाइक बाय एंड सेल के बने होते हैं। तो फिर मैंने इसकी ऐड डाली अपनी मैकबुक की फेसबुक पर और जीजी पर, ठीक है। मैंने 2000 की डाली, किसी का मैसेज नहीं आया, 1-2 स्कैमर्स के मैसेजेस आए, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि अब आप ये वाला मैसेज देख रहे हो ना, उसने मुझे मैसेज किया, इज इट स्टिल अवेलेबल फॉर सेल। मैंने कहा यस। कहता साउंड्स गुड, आई विल like offering you $1,950 for it including the shipping destination to New York, ठीक है। तो मैंने उसका $1800 प्राइस डाला हुआ था, तो $1800 पर ही उसका मैसेज आया और उसने कहा कि मैं तुमको $150 एक्स्ट्रा पे करूंगा, लेकिन तुम्हें ये मैकबुक शिप करनी पड़ेगी किसी को, मेरे किसी रिलेटिव को, और वो हमें पेपल के थ्रू मनी ट्रांसफर कर देगा। तो अब इससे क्या पता चला, तो सबसे पहले जब भी आप कुछ बेच रहे हो ना ऑनलाइन, चाहे वो फेसबुक पर बेच रहे हो या फिर आप पीजी पर बेच रहे हो, अगर कोई आपको ऐसे शिप करने के लिए कहता है ना आइटम, आपने उसी वक्त मना कर देना है। मना क्या करना है, रिप्लाई ही नहीं करना उस मैसेज का, क्योंकि शिपिंग तो करनी ही नहीं है ना। तो अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, या तो आप कहीं बाहर जाकर उसे पब्लिक प्लेस पर जाकर मिलो, वहां पर दो, या फिर अगर आपको कोई, आप उसको घर पे बुलाओ और घर से पिकअप करवाओ उसकी, ठीक है। फिर मुझे एक और मैसेज आया था कि ऐसे ही कि हम आपको $200 एक्स्ट्रा पे करते हैं, लेकिन इसको शिप कर दो। मुझे पता था वो फेक मैसेज है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा खेलते हैं उसके साथ। मैंने उसे मैसेज किया, ओके श्योर आई विल डू दैट व्हाट आई नीड टू डू। तो उसने कहा मैं तुम्हें ईमेल सेंड कर रही हूँ अभी। पहले जब मैं नया आया था ना कनाडा में, उस वक्त मैंने कोई सेल करना था, तो मैं भाई बहुत खुश हुआ। मैंने कहा भाई ये तो मुझे ईमेल आ गई और मुझे कह रहा है कि पैसे वगैरह सेंड करने के लिए, और वो मान भी गया, मैं कर दूंगा शिप। मेरी मेंटेलिटी ऐसी थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसे स्कैम्स वगैरह कनाडा में होते हैं। तो अभी ये देखो, ये आप ईमेल देखो अच्छे से, वेटिंग शिपमेंट ट्रैकिंग नंबर, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वहां पे, थैंक्स फॉर यूजिंग पेपल। अब ये क्या है, अब उन्होंने ये ईमेल खुद रेडी की हुई है, रेडी करके हमें भेजी हुई है। हमें वो ऐसे शो कर रहे हैं देखने के लिए कि ये ईमेल पेपल की तरफ से आई है और पेपल ने हमें ये ईमेल भेजी है। हम तो अपनी आइटम शिप कर देंगे, लेकिन बाद में हमें पैसे मिलेंगे नहीं। हमारी आइटम भी गई, हमें पैसे भी नहीं मिले। एक बार शिप कर दी फिर तो गई हमारी आइटम, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर ऐसे स्कैम्स बहुत होते हैं कनाडा में, तो अगर आपने कुछ भी सेल करना है, आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पर कहीं से भी आपको ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं और वो आपको कहेंगे कि हमें आप आइटम भेज दो अपनी, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, ये बात याद रखना। और भी बहुत तरह के स्कैम्स होते हैं, उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये मुझे लगा कि इस मेरी मैकबुक की वीडियो के साथ ये थोड़ा रिलेट करता है, तो इसलिए आपको इसी वीडियो में इसके बारे में बता दूं। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन अपनी मैकबुक मैं बेचने के लिए जा रहा हूं। तो किसी से बात की है, तो $1200 की मैं बेच रहा हूं अपनी मैकबुक, क्योंकि मैंने सोचा था कि $1500 तक निकल जाएगी, लेकिन किसी का भी भाई रिप्लाई नहीं आया। मैंने प्राइस कम करके 1400 पर कर दिया, तो फिर 1200 पर बात बनी। अब इसको रीसेट करना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। एकदम नहीं है, मतलब कुछ भी स्क्रैच वगैरह भी नहीं है मैकबुक पर, क्योंकि मैंने संभाल कर रखी हुई थी अभी तक। तो अभी यहाँ पर 29 डिग्री टेम्परेचर हुआ है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना यहाँ पर कनाडा में इस बार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब फील्स लाइक तो 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर होगा। हाँ ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से देख रहे हो आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा ये, लेकिन कनाडा के हिसाब से सच में ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो मतलब बीच वाला मौसम है टोटली, लेकिन हम बीच नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपनी मैकबुक देने के लिए, सेल करने के लिए जा रही है। इसने बहुत साथ दिया हमारा 2019 से लेकर 2022 तक, नहीं 2020 से लेकर 2022 तक इसने हमारा साथ दिया। बहुत सारी वीडियोस एडिट की, मतलब 2020 के बाद आपने जितनी वीडियोस देखी है ना, वो सारी इसी मैकबुक एडिट की थी, लेकिन अभी इसके जाने का वक्त आ गया है। तो अभी जिसको हम देने के लिए जा रहे हैं ना मैकबुक, वो हैलिफैक्स में ही है। हैलिफैक्स में मार्केट प्लेस पर ढूंढा था बंदा। ये देखो 7 मिनट की ड्राइव है हमारे घर से, 3 किलोमीटर पर ही है। भाई बैंड बजी हुई है आज, 31 डिग्री टेम्परेचर हुआ है। अभी बस मैकबुक देख रहा हूँ मैं उसे, जिसको सेल करनी थी। तो उसके घर के अंदर गया मैं, उसने चलाकर देखनी थी। आप मानोगे किसी के भी घर में यहाँ पर एसी नहीं है, अंदर इतनी गर्मी थी उनके घर में, यहाँ पे मैं मैकबुक देकर आया। मैं तो इतना ज्यादा लक्की फील कर रहा हूँ ना अपने आप को कि हमारे ओनर ने हमें एसी लगवा कर दिया, क्योंकि नोवा स्कोशिया के जो पुराने घर है ना, जो पहले के बने हुए हैं, वहां पर एसी नहीं थे, सिर्फ हीट थी। तो फाइनली सोल्ड माई मैकबुक। और पिछले व्लॉग में आपने देख ली, नई भी ले आया था मैं तो,
तो फिर ये मेन जो ब्लॉग था ना, ये था स्कैम के बारे में और मैकबुक बेचने के बारे में। तो ये स्कैम्स वगैरह काफ़ी होते हैं कनाडा में, मतलब बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। सिर्फ यही नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। ऐसे ही जो होते हैं क्रेडिट कार्ड्स वगैरह को लेकर होते हैं, फ़ोन कॉल्स पर होते हैं, अगर किसी ने कुछ बेचना है उसके रिलेटेड होते हैं, तो आपको बहुत कॉल्स वगैरह भी आएंगी। और इमिग्रेशन के रिलेटेड भी होते हैं, मतलब हर एक चीज़ के रिलेटेड कनाडा में ये सारा कुछ कॉमन है, ये कुछ कर भी नहीं सकते। इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन मेक श्योर अगर आप आ रहे हो तो बच के रहना है ऐसे सारे स्कैम से। एक वीडियो लेकर आऊँगा जल्द मैं आपके लिए। तो बस फिर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मेक श्योर जो नए आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके सुना कैसे लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कनाडा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।